नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। भारतीय इतिहास की यात्रा का यह 73वां व्याख्यान है और इसके अंतर्गत हम कांग्रेस के विभाजन के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि 1905 ईस्वी के बाद 1906 ईस्वी में हुआ। इसमें हम देख सकते हैं कि जो 1905 में जब बंगाल का विभाजन किया गया, तो बंगाल के विभाजन से उपजी समस्याओं के कारण यह विभाजन हुआ। कारण क्या थे? कारण प्रमुख रूप से यह थे कि जो बंगाल का विभाजन हुआ था और इसके उपरांत जो भी यहाँ पर आंदोलन, जो भी विरोध निकल कर आए, उन विरोधों के चलते दो गुट यहाँ पर बट गए, जो कि कांग्रेस से निकल कर आए। एक गुट गरम दल हुआ करता था और दूसरा गुट हुआ करता था नरम दल। पहला जो गुट हुआ करता था गरम दल, इसके द्वारा जो भी आंदोलन चल रहे थे उनको पूरे देश में यानी देशव्यापी बनाने का प्रयास किया गया कि जो भी आंदोलन चल रहे हैं उनको देशव्यापी बनाया जाए और इसी प्रकार के विरोध, इसी प्रकार के आंदोलन पूरे देश से निकल कर आए। जबकि गरम दल के नेता चाहते थे कि यह आंदोलन बंगाल तक सीमित रखा जाए और इसके उपरांत यदि इसमें हम सक्षम होते हैं, पास होते हैं, तो इसमें हम आगे जो भी प्रयास करेंगे उसको देशव्यापी बनाने का प्रयास करेंगे। लेकिन गरम दल के जो लोग चाह रहे थे कि इनको देशव्यापी आंदोलन चलाना चाहिए और यह सारे देश के लिए होना चाहिए। इस प्रकार इन कांग्रेस में डिस्प्यूट हुआ। जो भी डिस्प्यूट हुआ उसको हम इसमें समझने का प्रयास करेंगे, जो आज का व्याख्यान है। आइए प्रारंभ करते हैं आज का व्याख्यान। कांग्रेस विभाजन, जिसे सूरत फूट के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 1907 की घटना है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। एक एक पॉइंट को आप आसानी से समझिए और कोई भी क्वेश्चन इससे संबंधित आपके जहन में नहीं रहेगा और समझने का प्रयास करते हैं। बंगाल विभाजन में उपजी परिस्थितियों ने कांग्रेस को दो भागों में विभाजित कर दिया। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि जो बंगाल विभाजन के कारण उपजी जो समस्याएं थी, जो आंदोलन चल रहे थे, उन आंदोलनों के नेतृत्व को लेकर बंगाल में जो दो गुट बने हुए थे, नरम दल एवं गरम दल, जो कि इस समय पर बन चुके थे, इनके बीच विवाद हुआ। और हम देख सकते हैं कि यह कांग्रेस का विभाजन इसी कारण हुआ। और आगे देखते हैं, यह विभाजन कांग्रेस के उदारवादी गरमपंथी विचारधाराओं को टकराहट का परिणाम था। यहाँ हम देख सकते हैं कि यह उदारवादी और गरमपंथी विचारधाराओं की टकराहट का परिणाम था। दो गुट बटे हुए थे, एक उदारवादी और एक गरमपंथी। इन दोनों गुटों के विचारों के टकराव का परिणाम था। उदारवादी में वो लोग आते थे जो सरलता से देश को आज़ाद कराना चाहते थे, बहुत ही लिबरल तरीके से, जिसमें कि जैसे कि विरोध करना, सरकारी स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार और सामाजिक तौर पर इसको अपने विरोध को जाहिर करना। और गरमपंथी लोगों का जो विचार था कि किसी भी आंदोलन को देशव्यापी बनाकर उसे कठोरता से पालन किया जाए और अंग्रेजों को हमें यहाँ से खदेड़ना है। आगे देखते हैं, उदारवादी नेता चाहते थे कि बहिष्कार, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा वाले स्वदेशी आंदोलन केवल बंगाल तक सीमित रहे। हम समझ चुके हैं कि जो उदारवादी नेता चाहते थे कि जो भी स्वदेशी आंदोलन यहाँ पर चल रहे हैं, जो भी राष्ट्रीय शिक्षा से संबंधित आंदोलन यहाँ पर चल रहे हैं, उनका जो बहिष्कार है, जिस प्रकार इन्होंने स्कूल जो कि गवर्नमेंट स्कूल हुआ करते थे ब्रिटिश सरकार द्वारा, उनका बहिष्कार किया गया। जो भी यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन चलाए गए, जिनमें कपड़ा जलाना और भी कुछ तत्व शामिल थे, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, इन सब के लिए उदारवादी नेताओं ने बंगाल तक सीमित रखने के लिए कहा गया और गरमपंथी से देशव्यापी आंदोलन बनाना चाहते थे। आगे देखते हैं, उदारवादी नेताओं में दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, मदन मोहन मालवीय हुआ करते थे। इस बात को आपको याद रखना है। उदारवादी और उग्रवादी नेताओं में पूछ लिए जाते हैं, तो इनके उदाहरण आप देख सकते हैं कि इनमें दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, मदन मोहन मालवीय जैसे उदारवादी नेता शामिल थे। और हम गरमपंथी में देख लेते हैं, जो उग्रवादी नेता हुआ करते थे, इनमें लाल बाल पाल को याद रखना है। इसमें लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल हुआ करते थे। आगे देखते हैं, इस विरोध का स्तर 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में उभर कर आया है। हम देख सकते हैं कि 1905 से यह जो यहाँ कांग्रेस विभाजन की नींव चली आ रही थी, जो डिस्प्यूट नरम और गरम दल के बीच चले आ रहे थे, यह इनके द्वारा जो अधिवेशन
हुए उनमें निकल कर आए। जाहिर सी बात है, किसी डिस्प्यूट यदि हमारे मित्रों के बीच होता है या परिवार के बीच होता है, तो हम देख सकते हैं कि जब भी मीटिंग होती है, जब भी कोई फंक्शन होता है, तो उसमें जब सब लोगों के लिए बुलाया जाता है तो उसी में वह डिस्प्यूट होता है। जो कि कांग्रेस के जो अधिवेशन है वह प्रत्येक वर्ष हुआ करते थे। 1906 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ और 1906 में जब दोनों दल आपस में मिले तो इनके विरोध, जो अंतर विरोध की भावना थी, वह बाहर निकल कर आई, एक दूसरे के प्रति कटाक्ष कसे गए। और हम देख सकते हैं कि यह जो भी यहाँ पर विरोध किया गया उसे दबा दिया गया। और इसके उपरांत 1907 में जब सूरत अधिवेशन हुआ तो उदारवादी और गर्मपंथी में मतभेद खुलकर निकल कर आए। पहले जो भी गुपचुप बातें हो रही थी, कानाफूसी हो रही थी, जो कि जाहिर नहीं की जा रही थी, और 1907 का जब समय होता है तब और भी बातें जुड़ जाती हैं। जब इनके जो अंतर मतभेद उत्पन्न होते हैं, इनके कारण 1907 में यह विरोध सामने निकल कर आता है, जो कि सूरत फूट के नाम से जाना जाता है। और 1907 में ही यह तय कर लिया गया था कि जो कांग्रेस का विभाजन है वह दो दलों में हो जाएगा। सबसे पहला विवाद अधिवेशन के स्थान पर हुआ। जब जहाँ पर अधिवेशन हो रहा था उस पर वहाँ पर पहला विवाद प्रारंभ हुआ, जो कि नागपुर क्षेत्र स्वागत समिति में हुआ था। तत्पश्चात अधिवेशन के अध्यक्ष को लेकर उग्र रूप धारण कर लिया। सबसे पहले तो जो अधिवेशन जो कि स्वागत समिति हुई थी उसमें प्रारंभ हुआ, जिसे हम पहला विवाद कहते हैं। और तत्पश्चात इस अधिवेशन के अध्यक्ष को लेकर जब भी अध्यक्ष चुने जाने थे, और इसमें हम देख सकते हैं कि जो नरम पक्ष से नेता निकल कर आते हैं उनको अध्यक्ष बना लिया जाता है। इसी के चलते यहाँ पर विरोध हो जाता है। यहाँ हम समझ सकते हैं इस अधिवेशन में लाला लाजपत राय, जो कि गर्मपंथी के समर्थक उम्मीदवार के स्थान पर उदारवादी समर्पित रास बिहारी बोस को अध्यक्ष चुन लिया जाता है। कारण यहाँ पर हम स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं, उग्रवादी नेता हुआ करते थे लाला लाजपत राय। इन्हीं की अध्यक्षता में हम देख सकते हैं कि सरदार भगत सिंह द्वारा रोलेक्ट एक्ट का विरोध किया गया था। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि जो लाला लाजपत राय थे उन्हें अध्यक्ष चुना जाना था 1907 ईस्वी में, और इनके स्थान पर उदारवादी नेता रास बिहारी बोस के लिए चुन लिया गया। चूँकि अध्यक्ष एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करता था, वह बहुत से परिवर्तन ला सकता था। और यहाँ पर यह जो घटना घटी, इस घटना के कारण यहाँ पर जो अंतर्विरोध थे वह खुलकर सामने निकल कर आए। आगे हम देख सकते हैं कि उग्रपंथियों ने इसका खुलकर विरोध किया, जहाँ पर इनके द्वारा जो नरमपंथी नेता के लिए अध्यक्ष बना दिया जाता है, तो इस चीज़ का इनको खुलकर विरोध कर दिया जाता है। इस प्रकार अधिवेशन में उदारवादी एवं गर्मपंथी के बीच खुलकर हाथापाई हुई। और हम जो डिस्प्यूट है उसको समझ सकते हैं कि इस प्रकार इन दोनों के बीच हाथापाई भी हुई। और इस अधिवेशन के उपरांत कांग्रेस का प्रथम विभाजन उग्र एवं नरम, यानी उग्र एवं जो भी नरम या उदारवादी पंथियों में हो गया। एक और उग्रवादी हो गए और एक और नरमपंथी हो गए, जिनका सम्मिश्रण अंततः 1916 ईस्वी में हो गया। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यह जो विवाद है बहुत लंबा चला। जो भी कांग्रेस के गुट बटे हुए थे वह बहुत लंबे तक अलग रहे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब 1905 में जो बंगाल का विभाजन कर दिया गया था, 1911 में जब जॉर्ज पंचम यहाँ पर आते हैं और दिल्ली को राजधानी घोषित करते हैं, साथ ही बंगाल विभाजन के लिए रद्द कर देते हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद भी इनके जो डिस्प्यूट थे वह बने रहे। और 1916 ईस्वी का समय आया जब यह दोनों गुट सम्मिश्रित हो गए, यानी दोनों गुटों का सम्मिश्रण कर लिया गया, विचारधाराओं को एक करने का पुनः प्रयास किया गया। इस प्रकार हमने क्या क्या समझा उसको एक बार देख लेते हैं कि जो बंगाल विभाजन की समस्या थी, अब इसके पीछे जो कारण समझ लेते हैं। तो कारण सबसे पहला था कि बंगाल विभाजन के कारण जो समस्या थी, जो आंदोलन चल रहे थे, तो एक ही प्रकार के नेतृत्व, एक ही प्रकार की संस्था द्वारा, जो कि कांग्रेस हुआ करती थी, कांग्रेस के अंदर ही दो गुटों का विभाजन हो गया। एक तो नरमपंथी थे, एक गर्मपंथी थे। नरमपंथी यह चाहते थे कि पूरे भारत में डिस्प्यूट न कराकर बंगाल तक इसको सीमित रखा जाए, एवं जो गर्मपंथी थे वह चाहते थे कि इस विरोध को देशव्यापी बनाया जाए, यानी सारे देश में इस प्रकार की भावना को फैलाया जाए। और हम देख सकते हैं गुटों को याद रखिए, इसमें उदारवादी नेताओं में दादा भाई नौरोजी,
गोपाल कृष्ण गोखले, शाह मेहता, मदन मोहन मालवीय हुआ करते थे। लाल बाल पाल यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल खुद में हुआ करते थे। इसमें गर्मपंथी दल में हुआ करते थे। आगे देख सकते हैं कि 1906 ईस्वी में जो कलकत्ता का अधिवेशन हुआ, यहाँ पर थोड़ी सी बातें हुई, और 1907 में जब सूरत अधिवेशन हुआ तो खुलकर बातें सामने निकल कर आईं। और यह जो बातें निकल कर आईं वह जो कि अध्यक्ष पद को लेकर निकल कर आईं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लाला लाजपत राय जो कि उग्रवादी नेता हुआ करते थे, इनको अध्यक्ष बनाए जाने की बात चल रही थी, और इनके स्थान पर नरमपंथी नेता रास बिहारी बोस के लिए अध्यक्ष चुना जाता है। और इसी विरोध को चलते उग्रपंथियों द्वारा यहाँ पर खुलकर विरोध किया जाता है, और इसी विरोध के चलते 1907 ईस्वी में सूरत फूट के नाम से जो जाना जाता है, यह विभाजन हो गया था। और यह विभाजन बहुत लंबे समय तक चला। यहाँ हम देख सकते हैं कि 1916 ईस्वी तक यह चला। और आपको स्पष्ट हो चुका होगा कि किस प्रकार की यह घटना थी। और मेरा यह मानना है कि आप यदि यह लेक्चर सुन लेते हैं तो फिर आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं, छोटी सी बातें हैं, आपको आसानी से याद हो गई होंगी। इसी तरह पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।